वक्त पर बवाल के बीच आ गया एक और कानून। मोदी के अगले कदम से क्यों बेचैन हो गए विरोधी? क्या है मोदी के प्रण का तीसरा वचन? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। वक्फ संशोधन कानून लागू होने पर विरोधी मौलाना शोर मचा रहे हैं। किसी तरह वक्फ कानून रद्द हो जाए, सुप्रीम कोर्ट में नए नए पैंतरे अपना रहे हैं। लेकिन इसी बीच मोदी सरकार ने एक और नए कानून को लेकर ऐसा कदम उठा लिया, न सिर्फ विरोधियों की बेचैनी बढ़ गई बल्कि विपक्ष के हाथ पांव भी फूल गए हैं। क्योंकि वक्फ कानून के खिलाफ शोर के बीच मोदी सरकार एक और तगड़ा कानून देश भर में लागू करने जा रही है। बाकायदा उसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली गई है। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर बीजेपी ने एक नई जानकारी दे दी है। दरअसल बीजेपी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक धमाकेदार वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो में साफ दिखाया गया और समझाया गया है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कितने धाकड़ एक्शन लिए गए, कितने धाकड़ कानून लाए गए, कितने आरोपी जेल पहुंच पाए। और लेकिन इस वीडियो के जरिए जो साफ और सटीक संदेश, तगड़ा संदेश दिया गया है, वो है वक्फ कानून के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का। जी हां, अब देश में यूसीसी लाने की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल मोदी सरकार अब जल्द ही देश में यूसीसी को लागू करेगी, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में साफ और सटीक शब्दों में लिखा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड लोडिंग। इस वीडियो से साफ है कि अब बीजेपी यूसीसी लाने की तैयारी में जुट गई है। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार कुछ समय पहले ही इसे अपने राज्य में लागू भी कर चुकी है। वीडियो में कैप्शन में लिखा गया है मोदी 3.0 के बड़े फैसले, यात्रा तो अभी शुरू हुई है। यानी कि संदेश साफ है, कोई कितना भी चीखे, कितना भी चिल्लाए, मोदी सरकार की तरफ से बड़ा बिल आएगा। उन्हें कानून बनाने, लागू होने से कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए आगे वीडियो में क्या क्या खुलासा किया गया है बताएंगे। उससे पहले ये बताते हैं कि यूसीसी क्या है और क्यों उससे कुछ लोगों को तकलीफ और ज्यादा बढ़ गई है। चलिए बताते हैं क्या है यूसीसी। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम होगा। विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में हर नागरिक के लिए एक से कानून होंगे। सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार मिलेगा, लेकिन दूसरे धर्म के बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकेगा। तो अब कोई हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सभी धर्मों के लिए शादी, तलाक, बच्चा गोद लेने के नियम एक होंगे। लेकिन इस कानून से न सिर्फ विपक्ष को तकलीफ है, बल्कि उन लोगों को भी दिक्कत हो रही है जो वक्फ कानून के खिलाफ हाथ पांव मार रहे हैं। क्योंकि विरोधी मुसलमानों का कहना है शरीयत में किसी तरह की दखलंदाजी मंजूर नहीं की जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो यूसीसी कानून भी लागू नहीं होने देंगे। ऐसा बिल है जिस पर सभी लोगों को एतराज है। हमने पहले भी कहा था और आज भी हम ये कह रहे हैं कि अगर शरीयत का लिहाज पास इस बिल में किया गया है तो मुसलमान इसको मानेगा, और अगर शरीयत का लिहाज पास नहीं किया गया है तो मुसलमान मजबूर नहीं होगा, बाध्य नहीं होगा यूसीसी को मानने के लिए। ये विरोधी मौलाना कितना भी माहौल बनाए, कितना भी चिल्लाते हुए नजर आए कि यूसीसी लागू नहीं होने देंगे, लेकिन ऐसा किसी हाल में संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि मोदी सरकार पूरी तैयारी के साथ अगला कदम उठाने जा रही है। वहीं बीजेपी ने जो वीडियो शेयर किया है उसे 3 हिस्सों में बांटा गया। उसमें विपक्ष को उस बात पर भी आईना दिखाया गया है जिसमें विपक्ष के नेता जमकर प्रहार कर रहे थे कि मोदी 3.0 का कार्यकाल कमजोर होगा। खड़गे ने तो भविष्यवाणी कर डाली थी कि ये सरकार चलने वाली नहीं है, जल्द गिर जाएगी। एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। विपक्ष के प्रहार का मुंह तोड़ जवाब इस वीडियो के जरिए दिया गया है, जिसमें बताया गया मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में एक के बाद एक धाकड़ फैसले भी ले रहे हैं और सरकार भी अच्छे से चला रहे हैं। बीजेपी का वीडियो प्रहार। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट का जिक्र किया गया। मेहुल चौकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी का जिक्र किया। तहव्वुर राणा को भारत लाने का जिक्र किया। रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ का जिक्र किया गया।
वक्त संशोधन कानून पास होना दिखाया गया। हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र में मिली बीजेपी की जीत का जिक्र किया गया। और सबसे अहम बात वीडियो के आखिर में कही गई है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बारी आ गई है। बता दें कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार कुछ समय पहले यूसीसी अपने राज्य में लागू कर चुकी है। अब संसद में इसे लाने की तैयारी हो गई है। अब जाहिर सी बात है कि यूसीसी की सुगबुगाहट पर ही मुस्लिमों ने इसका विरोध कर दिया है। जब संसद में यह बिल आएगा तो जाहिर है विरोधी दम भरते जरूर नजर आएंगे। अब सवाल यह है कि जैसे बीजेपी ने वक्त संशोधन बिल दोनों सदनों में पास करवा दिया, क्या यूसीसी भी पास करवा पाएगी? तो इसका जवाब भी यही है कि बीजेपी दोनों सदनों में मजबूत स्थिति में दिख रही है। थोड़े हंगामे बवाल का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन बीजेपी यूसीसी बिल भी पास करवा सकती है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार अब जल्द देश में यूसीसी लागू करवाने में कामयाब हो पाएगी? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं।